दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 12 वचन। और यदि कोई इस देव पर सोना या चांदी या बहुमूल पत्थर या खाट या घास या भूस का रद्दा रखता है। हम सब परमेश्वर का मंदिर है। इस बहुमूल्य मंदिर को किस ढंग से बनाना है, यहाँ पर इस वचन के द्वारा पौलुस हमें कहता है उसे किस बहुमूल्य रूप से उसको बना सकते हैं। सोना चांदी बहुमूल्य पत्थरों से ही इसको बनाना, ये सब नासमान वस्तुएं नहीं है। और इसको पाने के लिए मिट्टी को खोद के अंदर खदान से उसको निकालना पड़ता, साधारण रूप से नहीं मिलता है। ये सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर किस गहराई के रूप में मिलती है। इसका मतलब क्या है? मसीह की उस अदृश्य गुण को दिखाता है। मसीह के गुण जो है अंदर छिपा रहता, मसीह का जीवन बाहर पता नहीं चलता है। उस बहुमूल्य जीवन, उस गुण, इस अदृश्य गुण जो है मसीह लोगों के अंदर दिखना चाहिए, वो बाहर दिखाई नहीं पड़ता है। और मनुष्यों की आंखों में ये दिव्य स्वभाव या अदृश्य स्वभाव पता नहीं चलती है। वो अंदर मसीह के गुण को प्रकट करना पड़ता है। बाहर के लोग हमारे चाल चलन से उस स्वभाव को पता लगाते हैं। जैसे सोना चांदी उस बहुमूल्य पत्थर अंदर छिपा रहता, वैसे ही मसीह का गुण हमारे अंदर छिपा रहता। जैसे देखिए उस बहुमूल्य पत्थर को, उस सोने को, उस चांदी को आग से फरका जाते हैं। उसको कभी न किसी समय, उस किसी दिन, किसी का समय जो है आग में उसको डालना पड़ता है, ताकि उसकी शुद्धता, उसकी स्थिरता पता चले, ताकि वो एक बहुमूल्य पत्थर के रूप में आने पाए। देखिए मसीह जीवन भी, आप कभी कभी कहते हैं इतना परेशानियां क्यों हैं, इतना दुख क्यों आती है, ताकि आपके अंदर जो बहुमूल्य उस गुणों को प्रकट करने के लिए आपको उस परीक्षा में जरूर आना ही पड़ेगा। जैसे चांदी को परखते हैं, जैसे सोना को परखते हैं, सोने से भी बहुमूल्य हमारा विश्वास को परखा जाना बहुत ही जरूरी है। इसलिए वचन कहता है उस सब में हमें परख के परमेश्वर आगे स्थिरता के साथ निकालने के लिए इस प्रकार की परीक्षा में हमें आने देते हैं। उस सोने चांदी उस बहुमूल्य पत्थर के समान परमेश्वर हमें परख कर आखिरी दिन में मसीह की आगमन में एक निर्दोष के रूप में पाए जाने के लिए, एक पवित्र व्यक्ति के रूप में दिखाने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में इस प्रकार परीक्षा को लाते हैं। हालेलुया, हालेलुया।